आर्थिक राजधानी मुंबई में चल रहे झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्यों से जुड़ी शिकायतें आए दिन सामने आते रहती है और इस बार मामला है मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित मारवे रोड का, जहां के लोगों ने बिल्डर और सरकार की जो मंशा है उस पर अपनी भावना व्यक्त की है। यहां एसआरए प्रोजेक्ट के अंतर्गत तक्षशिला बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट किया गया, लेकिन स्थानीय रहवासियों का कहना है कि 4 साल बीत जाने के बाद भी अब तक यहां रहने वालों को शिफ्टिंग नहीं दिया गया और इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने इलाके के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी से की। गोपाल शेट्टी ने एसआरए प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बिल्डिंग का दौरा किया और जल्द से जल्द बिल्डिंग में लोगों को शिफ्टिंग देने की बात कही। गोपाल शेट्टी ने कहा कि यदि 8 दिन के भीतर लोगों को शिफ्टिंग नहीं दी गई तो वे खुद अपने हाथ से रूम का कब्जा दिलाएंगे। समस्या वैसे देखने जाएगा तो कमी सबकी है। जो सोसाइटी का चेयरमैन और सेक्रेटरी है उनकी भी कमियां हैं, पॉलिटिशियन लोगों की कमियां हैं, ऑफिसर लोगों की कमियां हैं सब। लेकिन ये सारा मुंबई शहर का जो पहले माले का प्रश्न ये तक्षशिला बिल्डिंग से ही सॉल्व होने वाला है। इसलिए मैं फिर एक बार यहाँ पर आया हूँ। गवर्नर साहब ने विजिट करके रिपोर्ट देने के लिए ऑफिसरों को कहा था। आज एसआरए के ऑफिसर यहाँ पर आए हैं। मैंने उनको यहाँ पर क्लियर कट उनके दिमाग में डाल दिया। बिल्डर जो भी आता है वो देखता है पहले स्कीम उसको परवड़ेगा तो ही उसमें हाथ डालता है। यहाँ के बिल्डर ने एग्रीमेंट दिया है पहले माले वाले को भी, मैं तुमको यहाँ पर घर दूंगा करके। घर बनकर रेडी पड़ा है 4 साल से और लोग बाहर है बेचारे। ये देखो ये लेडी बेचारी ये उम्र में, इनका घर में कोई नहीं है, इनके पीठ में स्टील का रॉड डाला हुआ है। 3 घर का काम करके वो भाड़ा भरती है। ये पाप है, ये पाप सबको लगने वाला है इसका। और माफ़ करना, मीडिया वाले भी अगर इसको ज़ोर से नहीं उठाएंगे तो कुछ हकदार, क्योंकि आप भी एक लोकशाही का आधार संभव है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक सांसद के नाते मैं यहाँ पर 4 बार आया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि इसका थोड़ा पाप मुझे भी लगने का, क्योंकि मैंने जवाबदारी ली है ना, तो हम सबकी जवाबदारी है। और ये तक्षशिला बिल्डिंग सारे मुंबई शहर के पहले माले वाले लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मैंने इनको सिंपल भाषा में समझाया। कोई एक बहन भाजी लेने को जाती है तो पहला भाव पूछती है, तो वैसे बिल्डर आता है कोई स्कीम करने को तो परवड़ेगा कि नहीं वो देखता है, फिर वो प्रारंभ करता है। तो ये बिल्डर को परवड़ेगा, पहले माले को घर दे सकेगा, इसलिए उसने सबको एग्रीमेंट करके दिया है। और घर यहाँ पर बना भी है, सरकार के नियम के हिसाब से बना है। कोई नियम में बदली करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार ये ऑफिसर IAS ऑफिसर लोगों को कहता हूँ, इनके दिमाग में जाता नहीं है। इनके दिमाग में सिर्फ गांधी साहब नोट जाता है, इसलिए यहाँ पर जगह पर दिखाने के लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ इनको। तो आप एक आरोप लगा रहे हैं कि इनके दिमाग में सिर्फ नोट जाता है। मैं आरोप ऑन रिकॉर्ड पर जाता हूँ। ये मेरे दिमाग में नहीं, इनकम टैक्स ऑफिसर ने अभी उनको नोटिस मारा है कि इतना पैसा तुम्हारे पास से कहाँ है। मैं कहूँगा कि जनता ने सब पॉलिटिशियन लोगों का भी, अगर गोपाल शेट्टी का भी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगा, जितना मैंने इलेक्शन कमीशन को दिखाया उससे होगा, तो ताबड़तोब इनकम टैक्स ऑफिसर को दिखाना चाहिए। अनिल देशमुख से तो बड़ा कोई नहीं ना। अमित शाह जी ने अनिल देशमुख को डाल दिया जेल में, तो फिर बाकी सारे लोग कौन है? जो पाप करेगा उसको भोगना ही है। मैंने धमकी नहीं, अभी तो चेतावनी दिया है, उसको धमकी भी समझे तो अच्छा है, क्योंकि मैंने पुलिस को भी यहाँ पर बुलाया। 8 दिन में अगर इसका फैसला नहीं हुआ तो मैंने लोगों को भी कहा, आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ा। आप कहोगे हमको चाबी दो, घर खोल के दो, हम पोजीशन लेंगे। नहीं, आपके पास एग्रीमेंट है, आपने पोजीशन ले लेने का ताबड़तोब। उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उनके पीछे खड़ा रहूँगा, मैं उनके पीछे खड़ा रहूँगा। ऑफिसरों को कहा है 8 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व करो। 8 दिन में अगर आपने नहीं किया, 9वां दिन पोजीशन लेंगे। उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम इनको आएगा, सांसद के नाते मैं उनके पीछे खड़े रहूँगा। 16 से भाड़ा बंद किया, मेरे को दिया नहीं और बाद में मेरे से 2 लाख अब लिया। गोपाल शेट्टी सर इधर आए, क्या उम्मीद है आपको? वो जरूर देगा, देगा। इतना बात किया। बोलो। हाँ, आज बिल्डर ने हमको फंसाया। हमारा पीठ में रॉड है, आपको हड्डी है, हमको रॉड है। मेरा आदमी पैरालिसिस है।